रामा गोमातुः महाराष्ट्र प्रदेशस्य राज्यमातात्वं प्रतिष्ठापन सहायार्थं श्री एकनाथ गंगूबाई संभाजी शिंदे महोदयस्य नाम सुवर्ण अक्षराणि कोतरेले माहे। इस नाम को महोदय के नाम को सुवर्णाक्षरैः अंकितम भवति। ये इसमें लिखा है, आज की दिनांक है 2082 भाद्रपद शुक्ल तृतीया भौमवार 26 अगस्त 2025। इसमें मराठी में भी लिखा है, हाँ वो आगे है, वो मराठी में है, वो आप पढ़ लीजिए। जी मराठीमध्ये जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती 1008 वेदलक्षणा रामा गोमातेला महाराष्ट्र राज्याची राज्यमाता म्हणून प्रतिष्ठा देणाऱ्या धारक स्वरूप श्री एकनाथ गंगूबाई संभाजी शिंदे महोदयांचे नाव सुवर्ण अक्षरांनी कोरलेले आहे, असं या सुवर्ण पत्रामध्ये सुवर्ण अक्षरात नमूद केलेलं आहे। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर ये क्षण है। भारत में ये दूसरे व्यक्ति है जिनका स्वर्णाक्षर अभिनंदन हुआ है। अभी एकनाथ शिंदे जी अपनी बात रखेंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। भवानी हर 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 हर। गौ माता की, गौ माता की। आज का दिन हमारे सबके लिए बहुत ही स्वर्णिम दिन है। आज यहाँ पर परम पूज्य परमाराध्य परम धर्मधीश ज्योतिषी पीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती 1008 महाराज जी शंकराचार्य जी उपस्थित है। मैं इससे पहले भी यहाँ पर आया था और जब यहाँ कुछ भी नहीं था तब भी आया। और जब ये सब आपके आगमन के बाद भी आया, तब मैंने देखा यहाँ पूरी तरह यह भूमि पवित्रमय मंगलमय हो गई थी और पावन हुई थी आपके आगमन से। आपने हमारा जो चातुर्मास की जगह स्थान मुंबई को चुना, मुंबई का चयन किया, मुंबईला प्राधान्य दिलं आपल्या शंकराचार्यांनी, म्हणून मैं आपल्याला धन्यवाद देता हूं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं मैं। और मुझे पता चला कि सुबह 8 बजे मराठी में प्रवचन करते आप, ये तो हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। इतने कम समय में महाराष्ट्र की धरती, ये पावन धरती, ये हमारी संस्कृति, हमारे महाराष्ट्र की मिट्टी से इतने तुरंत घुल मिल जाना ये आसान बात नहीं है। आप कोई असाधारण व्यक्ति नहीं है, आपके साथ ईश्वरीय ताकत है, आशीर्वाद है, और इसी के वजह से ये सब यहाँ पर हम देख रहे हैं। मुझे यहाँ पर इस बात की खुशी है कि
यहाँ पर आपके आगमन से यहाँ मुंबई की पावन धरती, मुंबई हमारे भारतवर्ष की आर्थिक राजधानी है, मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है और मुंबई शहर दुनिया में सब जानते हैं ऐसा मुंबई शहर है। और आप यहाँ पधारे और आपके आगमन से, आपके यहाँ पधारने से हर रोज हजारों की लाखों की संख्या में यहाँ पर आकर आपका प्रवचन सुनने का मौका सबको मिला। यह हम सब मुंबई वासी है, भाग्यवान है, भाग्यशाली है, जो यहाँ पर हमारे सभी लोगों को, मुंबई वासियों को, हमारे यहाँ लाडली बहना भी है, लाडले भाई भी वहाँ पर है, सभी संत महात्मा ये है, सभी लोगों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। आज हमारे यहाँ पर हमारे मंत्री उद्योग विभाग के उदय सामंत जी है, परिवहन विभाग के मंत्री हमारे प्रताप सरनाईक जी है, हमारे आमदार प्रकाश सुर्वे जी है, और जिनको आपने अभी अभी जिनका गौरव किया रजताक्षर में, वो हमारे यहाँ के आमदार संजय उपाध्याय जी है, नंद किशोर गुर्जर जी है, दर्शन सिंह चौधरी जी, श्रीमती गेनीबेन ठाकुर है, सुब्रमण्यम स्वामी जी के ओर से भी वहाँ प्रतिनिधि आई थी, रामेश्वरानंद जी है और सेठ श्री गोविंद दास जी है, सभी लोग, टी राजा सिंह जो है तेलंगाना से, वो भी यहाँ पर मौजूद है। ये महाराष्ट्र की धरती पर पूरा देश आया हुआ है। और पूरे देश में एक ये ऐसा राज्य है जिसको महाराष्ट्र कहते हैं, और राज्य के आगे राष्ट्र है। और आज आपने मुझे स्वर्ण रजत अक्षर सम्मान समारोह में आमंत्रित भी किया और स्वर्णाक्षर में सम्मानित भी किया। ये मेरे लिए केवल एक सम्मान नहीं है, बल्कि आपका एक दिव्य आशीर्वाद है, ऐसा मैं कहता हूं, मानता हूं। आज भाद्रपद शुक्ल तृतीया का पावन दिन है। यह दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा का दिन है। आज ही के दिन मुझे स्वामी जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। ये मेरे लिए मेरे जीवन का सबसे बड़ा गौरव का दिन है और मेरे लिए परम सौभाग्य और सम्मान की बात है। शिव पार्वती के पुत्र भगवान श्री गणेश जी का पर्व कल से शुरू होने जा रहा है। मी आपल्या सगळ्यांना गणपती बाप्पाच्या खूब खूब शुभेच्छा देतो। गणेश जी के आगमन के अवसर पर सभी लोगों को शुभकामनाएं देता हूं। आणि आपण सगळेच म्हणतो काय, गणपती बाप्पा, गणपती बाप्पा। ऐसे अवसर पे गणेश भगवान का बहुत बड़ा त्योहार होता है। महाराष्ट्र में बहुत बड़ा त्योहार होता है और इस अवसर पर यह बहुत बड़ा मंगलमय और पवित्र कार्यक्रम यहाँ हो रहा है। आज यहाँ यह स्वर्णाक्षर सम्मान इतना मौल्यवान है कि इसके प्राप्त होने से ये छोटी मोटी बात नहीं है। जिनका सम्मान हुआ है उन्होंने भी
गौ माता के लिए, अपने धर्म के लिए बहुत बड़ा कार्य किया है और इनके आदर्श प्रेरणा लेकर हमें सबको ऐसा ही कार्य करना चाहिए। और ये मूल्यवान, बहुत ही पावन सम्मान है और आपने ये स्वर्ण अक्षर में लिखा है, इसलिए मैं स्वयं को कुबेर से भी अधिक धनवान समझता हूं। और इसलिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जिनको रजत सम्मान प्राप्त हुआ है उन सभी लोगों को फिर एक बार मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, उनका भी अभिष्ट चिंतन करता हूं। और मैं इतना ही कहूंगा, मैं अभी जो कहा कुबेर की बात कही, लेकिन मेरे पास मैं एक कार्यकर्ता हूं। मैं जब मुख्यमंत्री था तब मैं कहता था कि सीएम मीन्स, लोग कहते थे चीफ मिनिस्टर, मैं कहता था सीएम मीन्स कॉमन मैन। और आपने मुझे मीरा भाईंदर में प्रताप सरनाईक जी ने कार्यक्रम का आयोजन किया था और तभी आपने कहा कि आप कॉमन मैन तो है लेकिन आज से काउज मैन भी है, गाय का पुत्र। ये मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान है और इसे मैं कभी भूल नहीं सकता हूं। लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि मैं इस सम्मान के पात्र हूं या नहीं, लेकिन इतना अवश्य कहूंगा कि जो भी सेवा मेरे हाथों हुई है वह पूर्ण निष्ठा और सच्चे मन से मैंने की है। स्वामी जी ने कहा कि इस एकनाथ ने मां को मां कहने की हिम्मत दिखाई है और मां को मां कहने के लिए पुत्र का मन चाहिए। और इसलिए मैं तो स्वामी जी महाराष्ट्र का पुत्र हूं और मैं भली भांति जानता हूं कि यह सम्मान केवल एकनाथ शिंदे का नहीं है, यह उस महाराष्ट्र की मातृभूमि का सम्मान है जहां से मुझे जनता ने साथ दिया है और जहां से मुझे जनसेवा की प्रेरणा मिली है। यह सम्मान महाराष्ट्र की 13 करोड़ जनता का है, इतना मैं कहूंगा। यह सम्मान उन असंख्य कार्यकर्ताओं का है जो निस्वार्थ भाव से समाज, धर्म और जन कल्याण की सेवा करते हैं और सेवा करने में लगे रहते हैं। इस सम्मान के असली हकदार जिन्होंने मुझे संस्कार दिया मेरे माता पिता भी है और हमारे गुरु हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी का मैं अवश्य नमन करूंगा और हमारे गुरुवर्य धर्मवीर आनंद दिघे जी का भी मैं स्मरण करता हूं, जिन्होंने मुझे जनसेवा के पथ पर चलना सिखाया। मैं स्वर्णाक्षर सेवालय वाराणसी का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि यहां पर गौ माता के प्रति समर्पण में हमें करुणा, त्याग और सेवा की प्रेरणा देता है। गौ माता के चरणों में सेवा करने का अवसर प्राप्त होना वास्तव में मानव जीवन को सार्थक बनाने वाला काम है। गौ माता विश्व माता है, वे सनातन संस्कृति की जननी है। उन्हें राज्य माता कहलवाना हमारा सबका कर्तव्य है और मेरे मुख्यमंत्री के कार्यकाल में के दौरान गौ माता को राज्य माता दर्जा देने का सौभाग्य मुझे भी प्राप्त हुआ, हमारे मंत्रिमंडल को भी प्राप्त हुआ। इसलिए मैं स्वयं को भाग्यशाली समझता हूँ। स्वामी जी की गौ माता
राष्ट्रमाता अभियान को महाराष्ट्र ने तुरंत समर्थन दिया है और मैं केवल एक निमित्त मात्र हूँ, बाकी तो आप ही सब लोग हो और काम करना, कार्य करना, समाज के हित के लिए, इस महाराष्ट्र के हित के लिए काम करना, ये मेरा कर्तव्य है। और ये आशीर्वाद स्वामी जी से मुझे प्राप्त हुआ है। मैं इतना ही कहूंगा कि ये जो आपका अभियान है, अभी मुझसे पहले हमारे वक्ताओं ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर बन गया, करोड़ों करोड़ों राम भक्तों का सपना पूरा हुआ। इसमें भी आप सभी लोगों का योगदान है। कुछ लोग कहते थे कि मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, लेकिन मंदिर भी बन गया, तारीख भी पता हो गई। अभी भव्य दिव्य राम मंदिर वहां हुआ। और किसी ने कहा जो हमारे कश्मीर में भी 370 कलम भी हट गई। और इसलिए मैं ये कहूंगा, इसके लिए भी हिम्मत लगती है और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये हिम्मत दिखाई है। और मैं ये जरूर कहूंगा कि आपका जो अभियान है गौ माता राष्ट्र माता, इसमें भी जरूर आपने चाहा है तो भी हो जाएगा। इसकी शुरुआत अभी महाराष्ट्र से शुरू हुई है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद स्वामी जी द्वारकापीठ हिंदू धर्म और सनातन धर्म की महान परंपरा की सेवा कर रहे हैं। आपके वाणी में बहुत ताकत है और निश्चित रूप से इस शक्ति से आपके जैसे लोग, संत महात्मा, आज ये महाराष्ट्र भी संतों की भूमि है, शूरों की भूमि है, वीरों की भूमि है। और यहां पर आके आपने हमारे सभी मुंबई वासियों को, महाराष्ट्र वासियों को, बल्कि कई राज्यों में से आज यहाँ पर सम्मान स्वीकार करने वाले जो लोग यहाँ आए हैं, पूरे इस मुंबई में पूरे देश को इकट्ठा एक जगह पर लाने का काम आपने किया है। इससे बहुत बड़ा और क्या काम हो सकता है। और इसलिए मैं प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि उनकी, स्वामी जी की ये सेवा अनेक अनेक वर्षों तक चलती रही, उन्हें उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायुष्य प्राप्त हो और प्रभु श्री राम का आशीर्वाद सदा आपके साथ बने रहे, ये मैं शुभकामनाएं कामना करता हूँ। और ये सम्मान मेरे संकल्प को और दृढ़ करता है। अब तो मेरी और जिम्मेदारी बढ़ गई है और जिनका जिनका सम्मान होता है समाज में, आज के दिन का भी है, और जो जो सम्मान के पात्र होते हैं उनकी भी जिम्मेदारी बढ़ती है। और ऐसे ही दूसरे लोग भी इसकी प्रेरणा लेते हैं, ऊर्जा पाते हैं और समाज में अच्छा कार्य करने वालों की संख्या बढ़ जाती है। इससे समाज का ही फायदा होता है। और मैं ये भी कहूँगा कि मेरे जीवन का प्रत्येक क्षण समाज, धर्म और राष्ट्र के कल्याण के लिए समर्पित रहेगा। ये स्वामी जी के चरणों में मैं शपथ लेता हूँ। और आज यहाँ पर और जो भी आप मेरे जीवन में जब जब जो मैंने कहा है, मैं जो कहता हूँ वो हमेशा करता हूँ, और जो किया है वो कभी बोलता नहीं। जो मैं करने वाला हूँ वो मैं कहता हूँ। और इसलिए हमें बहुत काम करना है इस राज्य के लिए, राष्ट्र के लिए। और स्वामी जी का आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे, ये मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि आपने इस मुंबई की धरती को पावन किया है
और हमारे सबका, मेरी और हमारी सबकी विनम्र अभिव्यक्ति को हमारे शंकराचार्य जी स्वीकृत करें, यह विनती करता हूँ। और इतना ही कहता हूँ, हमारे मन में देवता, हमारे तन में देवता, पृथ्वी के कण कण में देवता भगवान के रूप में गोमाता में समाये है 33 करोड़ देवता। और जाते जाते ये भी कहता हूं, देश की रक्षा के लिए हमारे पास है परमाणु, देश की रक्षा के लिए हमारे पास है परमाणु, और पाकिस्तान को तो दिखा दिया है अभी हमारे जवानों ने। और देश की रक्षा के लिए हमारे पास है परमाणु, और देश के उन्नति के लिए आशीर्वाद देगी हमारी कामधेनु, मतलब गौ माता। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय गौ माता, जय गौ माता, जय गौ माता, जय गौ माता, जय गौ माता। बहुत बहुत धन्यवाद शिंदे साहब का। शिंदे साहब, आपको थोड़ी देर खड़ा रहना होगा महाराज जी के पास में। 2 कार्यक्रम छोटे छोटे करने हैं। अभी कार्यक्रम चल रहा था, तभी एक मैसेज आया, और वो आया, हम अभी आप कह रहे थे देगी कि पूरा भारत है, उसमें से पूर्वांचल छूट रहा था, और पूर्वांचल के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्वा शर्मा